रिसर्च सेंटर के 13 वर्ष पूरे होने पर रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्राचीन भारतीय आयुर्वेद पद्धति से कैंसर के इलाज में अग्रणी संस्था डीएस रिसर्च सेंटर में आधुनिक युग सुख सुविधाएं से युक्त कैंसर अनुसंधान केंद्र के 13 वर्ष पूरे होने पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वैसे तो डीएस रिसर्च सेंटर पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से भारत के 6 राज्यों में अपने सेंटर द्वारा कैंसर रोगियों की सेवा करता आ रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने कर्मचारियों, डॉक्टर, आहार विशेषज्ञ के साथ टेली कॉलिंग, ब्रांडिंग, फार्मेसी और तमाम लोगों जो डीएस से जुड़े हुए हैं उनके अनुभवों को साझा करना और ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर रोगियों तक अपनी सेवा पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में चर्चा करना पड़ा। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है। डीएस रिसर्च सेंटर में मैं ब्रांडिंग हेड हूँ। देखिए, इंसेप्शन डे हालांकि डीएस रिसर्च सेंटर को स्थापित हुए 50 वर्षों से अधिक हो चुका है, लेकिन जैसे हर चीजें अपडेट होती हैं, आयुर्वेद में भी एक अपडेशन मांगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीएस रिसर्च सेंटर ने सभी तरह की सुविधा युक्त इस तरह के सेंटर को शुरू करने का काम किया, जो सबसे पहले कलकत्ता में हुआ, उसके बाद बनारस में सन 2011 में। आज 13 वर्ष उसको पूरे हो गए हैं। सुविधा युक्त करने का मतलब लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, डॉक्टर के केबिन, उन्नत केबिन, आधुनिक केबिन, फार्मेसी की अच्छी व्यवस्था, हर तरह के रिसेप्शन पे सुख सुविधाएं इन द सेंस कि जो भी रोगी डिटेल्स चाहिए उसको प्रॉपर डिटेल मिले, इंटरनेट के थ्रू उसको मेल पे जवाब मिल जाए, अपॉइंटमेंट्स मेल के थ्रू हो जाए, घर बैठे रोगी फोन से और डॉक्टर से, डाइटिशियन से जुड़ा रहे, कुरियर के माध्यम से दवाइयां मंगा ले। तो ये सारी चीजें हमारी करीब 13 वर्षों पूर्व शुरू हुई, जिससे रोगियों को बहुत फायदा मिला और कहीं भी देश दुनिया के किसी कोने से जब भी वो अपना इलाज चाहते हैं घर बैठे सुविधा का लाभ उठा लेते हैं। उसके पहले उन्हें तमाम दिक्कतें आती थी, उनको पूरे परिवार समेत आना पड़ता था, रहने आने जाने का वहन करना पड़ता था, उससे बहुत निजात मिली। तो उस नए सेटअप का आज 13 वर्ष पूरा हुआ, जिसको पूरे डीएस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर, डाइटिशियन, एमडी, एचआर, क्लिनिक हेड, मैं ब्रांडिंग हेड या तमाम सारे लोग मिलके जिनकी जिनकी भूमिका उन सबों ने मिलके उत्साहपूर्वक इसको मनाया। सर, कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए आयुर्वेद, सर क्या रिजल्ट आपको लगता है जो युवा आप देखते हैं? देखिए, होता क्या है कि मैं आज ये बात जिक्र कर रहा था कि आज से 20-25 साल पहले जब मैं सुनता था कैंसर का नाम तो ऐसा लगता था कि शायद ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन उस मिथक को, उस भ्रम को तोड़ा डीएस ने जब मैं यहाँ आया और अपने आंखों के सामने मैंने देखना शुरू किया कि कैसे एक रोगी जिसको कुछ महीने, कुछ दिन दिए गए हैं, वो यहाँ का इलाज ले रहा है और ठीक हो जा रहा है। और सिर्फ ठीक ही नहीं हो रहा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल रह रहा है और वो एक दूसरे को बता रहा है। ऐसे हजारों हजार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं जो हमारी दवाइयों से ठीक है। एक खराब जीवन शैली की वजह से ये बीमारी आती है, लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ और साथ में उचित आहार व्यवहार और लाइफस्टाइल का जो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं या बताते हैं, उससे बहुत तेजी से रोगी कैंसर से ठीक होता है। लोगों के बीच में सर ऐसा, क्या मैम प्लीज योर शॉर्ट इंट्रो, एक अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मंजरी बाजपेयी है। मैं डीएस रिसर्च सेंटर वाराणसी में डाइटिशियन के तौर पे काम करती हूँ। और जो मैम यहाँ पे संगोष्ठी वगैरह थी उसके बारे में? संगोष्ठी नहीं थी, हमारा इंसेप्शन डे प्रोग्राम था। मतलब हमारा जो नया क्लिनिक बना है इसका एनुअल डे था। तो आज हम लोगों ने 13th एनुअल डे मनाया है। इसका मतलब 13 साल कंप्लीट हो गए इस नए प्रारूप को। तो उसका सेलिब्रेशन था। तो उसमें हम लोगों ने सॉन्ग्स भी किए हैं, स्पीचेस भी हुई हैं, बाकी लोगों के इनपुट्स भी हैं कि किस तरह से हमको और बेहतर काम करना है आगे के सालों में कैंसर पेशेंट्स के लिए। शॉर्टकट में पूछा तो डीएस रिसर्च क्या करता है? डीएस रिसर्च सेंटर न्यूट्रिएंट एनर्जी पर कैंसर की दवाइयाँ बनाता है। इट्स अ एंशिएंट आयुर्वेदिक पैटर्न जिसपे की दवा बनती है। दीज आर प्योर एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन विच चेंजेस द नेचर ऑफ द बॉडी, जिससे कि कैंसर पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है।